वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के 4th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस। जी हाँ गाइज, अभी तक एसओएल की तरफ से आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट गाइज मैंने आप लोगों के 4th सेमेस्टर का सिलेबस निकाल लिया है आप लोगों के लिए। एंड आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों को आज मैं आपकी एक और डाउट को क्लियर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। गाइज, आपका जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम 3rd सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर हमारे पास एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो क्या हमें 4th सेमेस्टर में भी एजुकेशन सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, इस डाउट को भी मैं आपका आज क्लियर करने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हमारे 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं। एंड गाइस, बाकी जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइज, हमारा जो 4th सेमेस्टर के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है वो पढ़नी है आपको 1700 से 1950 के बीच की हिस्ट्री। तो गाइज, इसकी सिलेबस को फटाफट से डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे सब्जेक्ट की डिटेल्स के ऊपर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना क्या है। गाइज, आप लोग प्लीज़, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को या आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डाउनलोड कर कर अच्छे से उसकी सारी चीज़ों को देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके उस सब्जेक्ट के अंदर है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोली है कि 4th सेमेस्टर के अंदर आपको डिटेल में पढ़नी है अपने हर सब्जेक्ट को। तो चलिए गाइस, फटाफट से देख लेते हैं। सो गाइस, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है, बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको उस टाइम पीरियड को पढ़ना है जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर आना शुरू कर दिया था। यानी कि आपको 1700 के बारे में पढ़ना है, 18th सेंचुरी के बारे में, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर आना शुरू किया था और इंडिया के ऊपर एक तरीके से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक राज किया। एंड जब ब्रिटिशर्स से हमने किस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल किया, किस तरीके से आज़ादी ली, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये आपका होने वाला है। जब मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी तो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। सो गाइज, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर ध्यान से देखनी है। बेसिकली आपके इस पूरे सब्जेक्ट को 8 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि 8 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया गया है। आपको इन 8 पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इन टॉपिक्स के अंदर से बनेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की। यहाँ से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को स्टार्ट माना जाता है एंड हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। यानी कि 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, जिसके जो नायक थे वो मंगल पांडे जी थे। तो गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको डिटेल में पढ़कर जाना है। इसके बाद आप लोग अगर अनदर टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि कैसे उन्होंने किन किन चीज़ों को यूज़ किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, एंड काफ़ी सारी और चीज़ें हैं यहाँ पे। सो गाइज, ये है आप लोगों का सिलेबस की डिटेल। आप लोग जाकर इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड मैं भी जब आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूँगी तो इन सारे पॉइंट्स को उनके अंदर मेंशन करूँगी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर। सो गाइज, ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर। सो गाइज, मैं बात कर रही हूँ इस सब्जेक्ट की जो कि आप लोगों के पास 4th सेमेस्टर के अंदर है, स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर। इसका नाम है आर्काइव्स एंड म्यूजियम। सो गाइज, इसके बारे में भी हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। एंड गाइज, ये जो दोनों हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं इन दोनों की डिटेल एक ही PDF के अंदर है। एंड ये जो PDF आप राइट नाउ यहाँ देख रहे हैं, इस PDF का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग जाकर इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से हम हमारे इस वाले सब्जेक्ट की भी डिटेल को देख लेते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस की डिटेल के ऊपर। सो गाइस आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम, ये जो सब्जेक्ट है गाइस, इसके अंदर आपको बेसिकली पढ़ना है आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम, यानी कि संग्रहालय और म्यूज़ियम के बारे में, कि बेसिकली दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है एंड दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, दोनों का बेसिकली मोटिव क्या है। गाइस देखिए, कहने को तो ये चीज़ हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन म्यूज़ियम्स, आर्काइव्स, इनके अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हैं। एंड गाइस इसीलिए इस सब्जेक्ट के अंदर जो एम है वो यही है कि स्टूडेंट को बताया जाए दोनों के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि दोनों का इंडिया के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम का। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो आप लोगों को की पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर, उनको 4 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है गाइस। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम, टाइप्स, डिजिटल, वर्चुअल, क्राफ्ट्स, मीडिया, डिफरेंस बिटवीन आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। एंड गाइज ये भी मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम इन इंडिया विथ वन ऑफ केस स्टडी ईच। इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप लोगों को 4 पॉइंट्स के अंदर ये पूरा सिलेबस मेंशन है। सो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी एंड हमने सारे सिलेबस को अच्छे से देख लिया है। आप लोग इस सिलेबस को डाउनलोड कर अपने पास रख लीजिए गाइज। जब तक आप लोगों को SOL की तरफ से कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आप लोग इसकी हेल्प से अपनी स्टडी कर सकते हो। अब चलिए गाइज फटाफट से मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ SOL की वेबसाइट के ऊपर एंड वहाँ पर मैं आप लोगों के एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका डाउट आ रहा है बार बार, उसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं SOL की वेबसाइट के ऊपर एंड गाइस सबसे बड़ा डाउट जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर 4th सेमेस्टर में एजुकेशन सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं। सो गाइस देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश वाले इस सेक्शन को समझना ज़रूरी है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडी फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड इन सेमेस्टर 3rd, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडी 4th सेमेस्टर में उन स्टूडेंट को दी जाएगी जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में इसको नहीं लिया था। सो गाइस अगर आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडी नहीं पढ़ी है तो हो सकता है, मे बी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% मुझे लगता है कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडी दिया जाएगा अगर आप लोगों ने इसको 3rd सेमेस्टर के अंदर नहीं पढ़ा है। सो गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये चीज़ मुझसे कमेंट के थ्रू पूछी थी एंड मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को येस में रिप्लाई किया था, बट जब मैंने बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया एंड आपके सिलेबस को थोड़ा देखा तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई गाइस कि हो सकता है कि आपको 4th सेमेस्टर के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट या फिर कोई और अनदर सब्जेक्ट ना मिले, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मिले। अगर आपने इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया है 3rd सेमेस्टर के अंदर तो कोई बात नहीं, फिर आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको 3rd सेमेस्टर के अंदर नहीं पढ़ा है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि SOL की तरफ से आपको ये सब्जेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन मेंशन है इसका मतलब यही निकलता है। सो गाइज प्लीज़ आप लोग अभी इस चीज़ को सोचकर टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। एंड गाइज अभी आप लोग जस्ट आपके अदर कोर्सेज के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए एंड फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग अपने प्रोफेसर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है, उन लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं, वो लोग आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर कर देंगे। लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग 90% चांसेस है कि जिन स्टूडेंट ने स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है 3rd सेमेस्टर के अंदर, उनको 4th सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट ही दिया जाएगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।